हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑप्शन ए, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन apparent and real depth of the pond. ऑप्शन सी, मिराज ऑन हॉट समर डेज. एंड ऑप्शन डी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि हमें 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है बच्चों. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है बच्चों. तो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए हमारी दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है बच्चों. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा, फिनोमेना जो होगा वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा. पहली कंडीशन क्या होती है कि जो रे होनी चाहिए, रे मस्ट, हमारी जो लाइट रे होनी चाहिए, रे मस्ट गोज फ्रॉम रे मस्ट गोज फ्रॉम रे मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर. ठीक है बच्चों. हमारा जो रे होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर जाएगी. तो उसी कंडीशन के अंदर हमारी क्या होगा कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो डेंसर टू रेयरर मीडियम. ठीक है बच्चों. और सेकंड नंबर हमारा जो हो जाएगा कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर जाना चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स. ठीक है बच्चों. थीटा आई की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है बच्चों. थीटा आई और थीटा क्रिटिकल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है बच्चों. ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर ये हमारा ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है. तो ग्लास डेंसर मीडियम हो गया और एयर रेयरर मीडियम हो गया. तो यहाँ पे देखो एक रेज आ रही है ग्रीन कलर की, तो ये क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रेक्शन ये क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है. अब क्या होगा कि एक सर्टेन एंगल पे, जहाँ एंगल की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, थीटा सी के ऊपर, तो जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. अब अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो थीटा आई की वैल्यू है वो हमारी बढ़ गई. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये एयर के अंदर ना जाकर वापस इसी मीडियम के अंदर, ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस किस किस के एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी एक ग्लास की नली होती है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे ये जो मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है. ठीक है बच्चों. ये मीडियम हमारा क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है. अब लाइट रे जब भी इस मीडियम के अंदर आएगी, ठीक है बच्चों, लाइट रे जब इस मीडियम के अंदर आती है तो ऊपर वाला जो मीडियम है ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है. ये है रेयरर मीडियम. अब रेयरर मीडियम से क्या होगा कि डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर जा रही तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये कहाँ से वापस इसी के अंदर मुड़ जाएगी. ठीक है बच्चों. ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है. तो हमें नोट निकालना है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड. तो देखो ये हमारा कोई पॉन्ड है. ठीक है बच्चों. ये हमारा एक पॉन्ड हो गया, इसके अंदर यहाँ पे वाटर भरा हुआ है. ठीक है, वाटर फील्ड है. अब हमारी रेज आएगी इसके अंदर, तो क्या होगा कि ये रे आई और इसके अंदर क्या होगा कि ये अब क्या हो रही है कि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है क्योंकि एयर से, तो ये एयर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक रेयरर मीडियम हो जाएगी. एयर हमारी एक रेयरर मीडियम हो गई. रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो ये क्या होगा कि हमारे को ये टूवर्ड्स द, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होनी चाहिए कि टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी. तो हमारे क्या होगा कि हमें यहाँ पे इसकी जो डेप्थ होगी वो कुछ यहाँ पे दिखाई देगी. ठीक है बच्चों. तो पॉन्ड की जो डेप्थ होगी वो कुछ यहाँ पे दिखाई देगी, जबकि पॉन्ड की जो रियल डेप्थ है वो हमारी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है. ठीक है बच्चों. ये हमें कुछ ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देगा. तो हमारी जो अपरेंट डेप्थ होगी और रियल डेप्थ होगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. ठीक है बच्चों.
ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा किसका है, तो रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें नोट निकालना है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मिराज ऑन हॉट समर डेज एंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो मिराज ऑन हॉट समर डेज क्या होता है कि हॉट समर डेज के अंदर जैसे मान लो ये हमारा कोई ट्री है, ठीक है बच्चों। सो ये ट्री हो गया, तो क्या होगा कि लाइट की रेज क्या होगी इस ट्री से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मान लो नीचे की तरफ गई। अब ऊपर की जो एयर है वो हमारी क्या है, कूल है, ठीक है बच्चों। सो ऊपर की एयर हमारी कूल हो गई और यहाँ पे ये जो हमारा धरातल है यानी जो लैंड है, लैंड की एयर यहाँ पे ये क्या होगी, वार्म होगी। सो लैंड की एयर हमारी क्या हो गई, वार्म हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होगी और ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी। तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कुछ यहाँ से मुड़कर हमारे पास में वापस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हमें क्या देगा, दिखाई देगा कि पेड़ नीचे की तरफ भी है और उसकी हमें कुछ परछाई दिखाई देगी। तो इसी कारण हमें क्या दिखाई देता है, वाटर भी दिखाई देता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सो ऑप्शन सी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो डायमंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये डायमंड का शेप कुछ इस तरह से डायमंड का शेप होता है। सो डायमंड का जो रिफ्रेक्टिव, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रे जब इसके अंदर एंटर करती है तो यहाँ से टकरा के वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे टकरा जाती है, फिर यहाँ से टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये यहाँ पे टकरा जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, इस कारण हमें डायमंड क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन 4 भी हमारा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.